अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा और कांग्रेस में कसावट की कवायद जारी। तो मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। सत्ता पर काबिज भाजपा ये जानती है कि जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए साल के 365 दिन संगठन स्तर पर काम करना चाहिए, जरूरी है। इसलिए वो बिना समय गंवाए अपने संगठन पर काम करती रहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अगुवाई वाली कांग्रेस भी सत्ता की लालसा तो रखती है, लेकिन संगठन स्तर पर उसकी कमजोरियों ने उसे सत्ता से कहीं दूर ला खड़ा किया है। बहरहाल अब खबर है कि कांग्रेस के भीतर बड़े बदलाव की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी अपने संगठन को लगातार धार देने में जुटी हुई है। आज इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने संगठन और नेताओं को अभी से धार देने में जुट गए हैं। प्रदेश के दोनों मुख्य सियासी दल भाजपा और कांग्रेस में संगठन की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, जिनमें सियासत के माहिर खिलाड़ी शामिल होकर न सिर्फ संगठन की कसावट पर काम करेंगे, बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा होगी। सत्ताधारी भाजपा मध्य प्रदेश के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को पचमढ़ी में 3 दिनों तक ट्रेनिंग देने जा रही है, जिसके तहत पब्लिक डीलिंग, मोबाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से लेकर पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी जाएगी। उद्घाटन सत्र में शामिल होकर खुद अमित शाह जनसंघ से लेकर भाजपा की विकास यात्रा के बारे में व्याख्यान देंगे। नेताओं को चुनावी क्षेत्र में मैनेजमेंट, इनोवेशन और सदन में उनकी भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस में राहुल के निर्देश पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली और भोपाल से ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा चुके हैं, जो हर जिले में नए और दमदार ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तलाशेंगे। संगठन को कसावट देने के लिए कांग्रेस युवा नेताओं पर भी दांव खेलने जा रही है। कांग्रेस ने ये तय किया है कि अब उसके सभी जिला अध्यक्ष 45 साल से कम उम्र के होंगे। वर्तमान की राजनीति में अगर भाजपा और कांग्रेस की तुलना की जाए तो कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ज्यादा संगठित, संतुलित और संयमित पार्टी नजर आती है। अपनी अलग अलग विचारधारा के चलते दोनों ही दलों के अपने अपने कोर वोटर भी हैं। ऐसे में नेताओं की ट्रेनिंग और संगठन में कसावट के जरिए एक और जहां भाजपा अपने वोटरों को बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस को ऐसे नए वोटरों की तलाश है जो उसके लिए सत्ता की राह आसान कर सकें। देखना दिलचस्प होगा कि सियासत की लड़ाई में कब और कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कसावट की कवायद, इस पर चर्चा के लिए मौजूद है दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रतिभा विक्टर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विशेष टिप्पणी के लिए आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा जी, संगठन मजबूत, क्या 45 साल से कम लोगों को जिलाध्यक्ष बना के आपका संगठन मजबूत हो जाएगा? देखिए, इसमें उम्र कम हो जाने से संगठन मजबूत हो जाएगा, ये कहने का उद्देश्य नहीं था। राहुल जी ने जो अभी लिया है सभा, उसमें उन्होंने ये बोला कि जो 45 साल तक के युवा हैं उनको लिया जाएगा, ताकि उनमें ये काबिलियत देखी जाएगी कि वो कितने दक्ष हैं तकनीकी, उसमें सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं, उनका व्यवहार कैसा है। वो न केवल अपनी राजनीति करने के लिए इच्छुक ना हो, बल्कि संगठन के लिए काम करे, ऊर्जावान हो, सबको साथ लेके चलने वाले हो। तो उन्होंने युवा पीढ़ी को आगे लेके आना चाहते हैं और आगे भविष्य में उन युवाओं को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान देना चाहते हैं। नहीं, तो ये कैसे कह सकते हैं, पैमाना कैसे बनाएंगे कि 45 साल से नीचे वाला ही पूरी तरह से सोशल मीडिया में एक्टिव है वही मजबूत है, और 45 साल से ज्यादा भी वाला अनुभवी आदमी मजबूत हो सकता है? ये कैसे पैमाना आप बनाएंगे कि 45 साल से कम वाला संगठन के लिए ज्यादा वफादार है, 45 साल से ऊपर वाला नहीं है पूरी तरह से? ये पैमाना कहाँ से लाएंगे?
जी, वफादारी वाली बात उम्र से उसका वो नहीं जोड़ के देख सकते हैं हम। वफादारी, ये सब बहुत सारे पैमाने तय किए गए हैं कि उसमें देखा जाएगा कि कौन दल बदलू है या नहीं है, कौन ईमानदार है, कौन वफादारी कर रहा है संगठन के साथ, कौन कितना समय दे रहा है। और अगर कोई 45 साल से उम्र ज़्यादा है और उम्र है तो उसके लिए भी पार्टी में कार्य है, अलग अलग पद है, अलग अलग पैमाने हैं। इसलिए एआईसीसी से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जो जिलों में जाएंगे पीसीसी के ऑब्जर्वर के साथ, और जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वो 6 लोगों की पैनल बनाएंगे। तो उसमें जातिगत, जहां पर किसी जिले में कोई जाति ज़्यादा मजबूत है तो उनमें से भी प्रत्याशी लिए जाएंगे। तो तरह तरह के पैमाने दिए गए हैं ऑब्जर्वर को, तो उसके साथ वो सब बैठ के संगठित होकर एक विचार करेंगे और 6 पैनल की लिस्ट बनाकर कांग्रेस को कार्यालय में देंगे। मतलब जो जिस क्षेत्र में बड़ी जाति है जैसा आया है, मतलब उसको महत्व दे देंगे वोट की खातिर। जो ज्यादा पॉपुलर है, कर्मठता से काम कर रहा है, उसका जो मार्गदर्शन है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि बहुत सारे पैमाने हैं, हर चीज़ को नापा जाएगा। और जितने भी कार्यकर्ता हैं और भी संगठन के लोग हैं जो एआईसीसी ऑब्जर्वर और पीसीसी ऑब्जर्वर जो जा रहे हैं, वो सारे संगठन के लोगों के साथ 1 to 1 बातचीत करेंगे, बैठक लेंगे। उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि पैनल में किसका नाम रखा जाए। उसमें सब कुछ देखा जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा। तो उसमें सारे मापदंड को अच्छे से देख कर ही पैनल में जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए सूची तैयार की जाएगी। जी, चलिए हम आते हैं आपके पास। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब 2003 से लेके अभी 2025 तक इस लाइन पे कवायद नहीं हुई थी, ऐसे ही चल रहा था। हम उस पर आपसे सवाल करेंगे। दुर्गेश केसवानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार त्रिपाठी साहब। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बड़ी भयानक मंथन होने वाली है, बहुत तगड़ी पचमढ़ी में। क्या ये मंथन पहली बार सुना है कि कोई पीएसओ या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पीए, सब जहां पे भी ये शिविर चलेगा, आपका समझाइश चलेगी, उससे दूर रहेंगे। मतलब मीडिया तक क्या समझाइश दी गई ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। एक दूसरा, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अलग अलग तरह के बयान आए जिसके कारण भाजपा बैकफुट पे गई, फिर आगे भी आई, आक्रामक भी हुई, फिर बैकफुट पे गई, क्या ये उसकी कवायद है कि नाप तौल के बोलो, किस तरह से बोलो? देखिए त्रिपाठी साहब, ये एक सतत प्रक्रिया है भाजपा में जी। प्रशिक्षण प्रतिक्षण, हर क्षण हमारा कार्यकर्ता, हम लोग उत्सुक रहते हैं कि हम अपने वरिष्ठ के नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से कुछ ना कुछ हम सीखने को मिलता है हमेशा जी। और सतत प्रशिक्षण के माध्यम से, सतत बैठकों के माध्यम से हम सबसे अपने नेताओं से रूबरू होते हैं जी। आगे के कार्यक्रमों की चालना कैसी हो। और निश्चित रूप से यह जो प्रशिक्षण है हर 5 साल में होता है। इससे पहले उज्जैन में भी हुआ था यह प्रशिक्षण, और भाजपा में तो ये सतत प्रक्रिया है, इसमें तो कहीं वो ही नहीं है। हम आपस में बैठते हैं, बैठकें करते हैं। आपने हमेशा इन चीजों को कवर किया है। और मीडिया, आप जैसे पत्रकार हैं, कहीं से भी कोई चीज खोज ही लाते हैं। आप इस चीज को बोलेंगे कि मीडिया से कुछ परहेज होती है ज्यादा, इस तरह से नहीं होती। संगठन की बातें हैं, संगठन के कार्यक्रमों की क्या चालना दी जाती है, उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा, केंद्रीय नेतृत्व से आएंगे माननीय अमित भाई शाह जी, राजनाथ सिंह जी, BL संतोष जी। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सब रहने वाले हैं। जी, आपने कहा कि आप लोग खोजी लाते हैं। भाई, हम लोग आप जैसे लोगों से, पदाधिकारियों से ही कानाफूसी करके निकालते हैं। भी अलग बात है कि आप नहीं बता रहे, आजकल कोई खबर नहीं दे रहे हैं। आशीष जी, कांग्रेस की और बीजेपी की जो कवायदे हो रही है, हालांकि उन्होंने कहा सतत प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस में जो दिख रहा है कि कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं, बिल्कुल कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं राहुल गांधी जी के, एकदम से संगठन मजबूत हो जाए। क्या इससे मजबूत हो पाएगा? देखिए, अब कोशिश शुरू करी है तो ऐसा माना जाना चाहिए कि इस बार कुछ कर लेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह की कवायदें हुई हैं और बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं हैं। हम रिजल्ट को यूँ देख सकते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या हैं। तो अगर इस बार कुछ नए फार्मूले, नए पैटर्न पर यदि कांग्रेस का गठन हो जाता है, और वक्त भी यही है कि जब अभी हाथ में कुछ नहीं है या संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नए लोगों पे दाव लगा लिया जाए। लेकिन ये जो जिस तरह से बात हुई है कि 45 साल की उम्र है और पूरे नए लोगों को लाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि हाईकमान को भी ये बात पता है
कि 100% बदलाव तो नहीं हो सकता, लेकिन इस फार्मूले के तहत अगर 30-40% बदलाव भी हो जाता है तो कांग्रेस के लिए आने वाले 10 साल के लिए एक नई पीढ़ी तैयार हो सकती है, नया एक नेतृत्व जो है धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कांग्रेस में तो बहुत सारी चीज़ें अंदर खाने हैं और कई तरह के घोड़ों की संज्ञा भी दी जा चुकी है नेताओं को। तो इन सब के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि जो तीनों श्रेणी के घोड़े हैं वो बहुत जल्दी बाहर होंगे, क्योंकि अभी जो संघर्ष में है इन सबको साथ लेके या इन सबका थोड़ा थोड़ा रोल कहीं ना कहीं इनको लेना पड़ेगा। बावजूद इसके भी ये जो राहुल गांधी का फार्मूला है मध्य प्रदेश में, तो अब उसको अमल में आने में भी 3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम ये देख सकते हैं कि गुजरात में जो 2 महीने पहले प्रयास कांग्रेस ने शुरू किया था उसके तहत बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी उसका नतीजा नहीं आया है जी। तो ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस में कोई भी चीज, और वैसे भी कोई भी चेंज जो है रातों रात या एक झटके में नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे होगा। तो इस तरह से माना जा सकता है कोई चीज बदलाव होगा तो संगठन को फायदा होगा। और दूसरी बीजेपी की जो बात है बीजेपी इसको नए सिरे से प्रशिक्षण ले रही है, सारी चीजें कर रही है। तो बीजेपी की बात सही है, दुर्गेश जी जो कह रहे हैं कि ये उनकी प्रोसेस, उनकी कवायद, उनकी होमवर्क चलते रहते हैं। तो ये, लेकिन अभी जो बीजेपी का पचमढ़ी में जो प्रशिक्षण वर्ग होने वाला है ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी बीजेपी जैसा कि बताया जाता है कि उसमें लोक व्यवहार, जनता के बीच संपर्क, जनता के बीच आचरण और कई तरह के लेसन उसमें जो है उस तरह की चीज़ें दी जाएंगी। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी है कि बीजेपी में नेता हैं, जो बड़े नेता हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सत्ता और इसके उसमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत इन्वॉल्व है, उनको बहुत इन चीज़ों पर नाज हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई गलत बयान, कई चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए यदि पार्टी इसको सोचती है, में जो आए, जी हाँ, अब जो आए हैं सारे नाम सामने ही हैं और यहाँ से लेके हरियाणा तक और जम्मू कश्मीर तक से कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। तो इसलिए ये पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो कार्यकर्ता को जमीन पे रखने का प्रयास करे। तो अगर कांग्रेस एक बीजेपी ये कर रही है तो इसके पीछे ये बात भी हो सकती है, जैसे कि अधिकारियों के भी मिड टर्म ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, उनको जाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर इस तरह के कोर्स अगर होते रहेंगे राजनीति में भी, तो निश्चित तौर पर कम से कम पांव सबके जमीन पर टिके रहेंगे और सबको, जैसे कांग्रेस है, उसे भी अपना धरातल पता होगा। मतलब आप कहना है कि बीजेपी में जो गुरूर आ गया है नेताओं में, कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है, गुरूर या लापरवाह हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। खुले जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिस तरह से कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो अगर पार्टी उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है इस तरह से भी, भले घोषित तौर पे उद्देश्य ना हो, लेकिन उसका एक अर्थ ये भी होता है कि पार्टी अगर प्रशिक्षण होगा तो लोगों को लगेगा कि वो अभी ट्रेनी ही है या कार्यकर्ता ही हैं और संगठन उनके ऊपर है। जी प्रतिभा जी, हमने आज से इसके पहले कि 2003 से अभी तक इस तरह की कोई संगठन शून्य था, इसके पहले आप ये मान रहे हो? जी, संगठन तो शून्य नहीं था। संगठन है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ घटी कमी रह जाती है, क्योंकि इतने सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और सत्ता में आना है तो हमें कमर कस के अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है, युवा पीढ़ी को और जोड़ना है, ताकि हम और कस के मैदान में उतर सके और काम कर सकें। क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि जो 45 साल की उम्र का उन्होंने जो बताया है क्राइटेरिया, उसमें उन्होंने ये बोला है कि उसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट से नापा जाएगा, इस तरीके से मापदंड होगा कि जो जिला अध्यक्ष चुना गया है उसको ये केवल ऐसा नहीं कि जिला अध्यक्ष बन गया और बिल्कुल बस बन के बैठ गया, उसका पूरा एग्जामिन होगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। कि जब कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है अगर उसको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो वहां वो खड़ा होता है या नहीं होता है। यदि किसी आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़ा वर्ग या गरीब जनरल कास्ट के साथ कुछ गलत हो जाता है, उनको दबाया जाता है, उनके साथ कुछ अन्याय होता है, तो वहां कांग्रेस खड़ी होती है, आवाज बनती है, नहीं बनती है जनता की। तो ये बहुत जरूरी, ये सब देखा जाएगा कि जो जिला अध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उसको जनता की आवाज को उठाना पड़ेगा प्रखर रूप से और उनको जनता की आवाज बनना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है और उनका पूरा एक राहुल जी ने कहा है कि उनको
एक पूरा आंका जाएगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और जो लोकल चुनाव हैं, जहां लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, विधानसभा के हैं, लोकसभा के, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कितने वोट बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा मापदंड तो यही होगा उन अध्यक्षों का कि वो अपने कार्यों व्यवहार के द्वारा कितना काम करके कांग्रेस पार्टी को वोट के द्वारा कितना ज्यादा और मजबूत कर रहे हैं। तो ये सब देखा जाएगा जिला अध्यक्षों के कार्यों में। प्रतिभा जी, चलिए मैं इसके बाद आता हूँ। राहुल जी ने जो प्रयोग किया यूथ कांग्रेस NSUI सेवा दल के बारे में, खास सेवा दल जो आपका संगठन मजबूत करता है, जैसे संघ काम करता है, उसको समाप्त हो गया एक तरह से। मैं उन पर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही पार्टी के अंदर चुनाव प्रक्रिया चालू करा दी। जो जीता वो अध्यक्ष, जो हार गया उपाध्यक्ष, जो उसके नीचे महामंत्री। तो अब एक आदमी, एक पदाधिकारी अगर अध्यक्ष कोई मूवमेंट तैयार करेगा जो उसके अगेंस्ट में चुनाव हारा है, उसको कैसे सपोर्ट करेगा। उसी तरह का इस तरह क्राइटेरिया बना दिया है कि बड़ी जाति को देखा जाए, जातिवाद की बात हो रही है तो अन्य जातियां अपने आप छिटक जाएंगी, ऐसी संभावना। हम आपके पास उत्तर लेंगे, लेकिन ये प्रशिक्षण वर्ग इस बार जो मीडिया के पास आ रहा दुर्गेश जी, वो ये है कि जो नेताओं को कुछ खासकर सब जगह नहीं है, गुरूर आ गया है इतने सालों में, 20-25 सालों में संघ माने सत्ता में रहने का, ये उसको दबाने का तरीका है एक तरह से आपके बड़े नेता कि भाई नीचे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ। 2 से अगर हम 303 तक पहुंच सकते हैं तो 303 से हम 2 भी आ सकते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से राजनीति को देखकर ये उनका आकलन हो सकता है कि किसी में गुरूर आ गया हो या क्या हो। पर हमारे यहाँ जो बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता है, वहां से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ताओं के भाव से काम करते हैं। कार्यकर्ता ही हमारे अंदर जो भाव है, हमें पार्टी जब जो जैसा दायित्व देती है, जब जिस भूमिका में पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को देखती है, वो कार्यकर्ता उस चीज को प्राणपण से जुटने का काम करता है और काम करने का काम करता है। और प्रशिक्षण, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय एतानंद जी भी कहते हैं इस बात को, प्रशिक्षण है प्रशिक्षण। हर क्षण हर आदमी को सीखना चाहिए, कार्यकर्ता को सीखना चाहिए। और क्यों नहीं, हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व अपनी अपनी चीजों को शेयर करेगा हम लोगों के बीच में, जो मूल मंत्र देगा, निश्चित रूप से हम और अच्छी तरह से सेवा समर्पण जनता के बीच में जाकर उनकी हितों का काम और अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारा ध्येय हमेशा निश्चित रूप से वही है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति है, उसको कैसे मुख्य धारा में लेके आया जाए, उसके लिए कैसे काम किए जाए, कैसे योजनाएं ली जाए, जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचे। तो इसको लेकर सतत हम काम करते रहते हैं। हमारे पार्टी की आगामी कार्यक्रमों की चिंता हमारे निश्चित रूप से जो विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका आचरण व्यवहार हमेशा ही एक जनप्रतिनिधि की तरह होता है, सेवा की तरह होता है, सेवा भाव की तरह उनका होना चाहिए। अगर कभी किसी में कोई गुरूर की बात, जैसे आशीष दुबे जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को नोट किया होगा, तब उन्होंने उस बात को आगे बढ़ा। हम उसी को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा संगठन जो हमसे बात करता है, हमारा जो संगठन जो हमसे चाहता है, हम 24/7 365 दिन 5 साल हम अपने संगठन की सुनते हैं, क्योंकि हमारे लिए संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन ही हमारी माँ है। वो जैसा जैसा आदेश करती है, प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर उसको काम करता है। त्रिपाठी जी, क्या दुर्गेश जी वो भी बताया जाएगा प्रशिक्षण बारे में कि यूएस और यूएन में अंतर क्या है? आपके मनगवा विधायक कहते हैं कि यूएन से निर्देश आया इसलिए युद्ध विराम हो गया। देखिए, कहीं कोई निर्देश वगैरह की कोई बात नहीं है। विधायक जी ने किस तारतम्य में बोला था, वो अपन उस चीज को बात नहीं कर सकते हैं। अरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला था भाई। मेरी बात सुन लीजिए। एक जनप्रतिनिधि की भाषा संयमित होनी चाहिए, किसी के भाव को, किसी की उसको अंतर्मन को ठेस नहीं पहुंचे। हमेशा झुककर, मतलब झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। त्रिपाठी साहब, तो निश्चित रूप से जो हमें जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, वो सेवा भाव से करने के लिए हमारा संगठन निश्चित रूप से हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता रहता है, आपस में बैठते रहते हैं। ये हमारे अंदर भाव है। चलिए आशीष जी, एक मिनट जानना चाहेंगे, क्या इसके पहले भी जब भी भाजपा का इस तरह हुआ तो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी
अपना गनमैन नहीं ला सकता, कोई पीए नहीं ला सकता, किसी तरह का कोई सहयोगी नहीं आ सकता है, और उसके प्रशिक्षण शिविर के पास तक भी इस तरह कभी आपने सुना है? दूसरा जो मैंने प्रतिभा जी से सवाल किया था कि पहले की, आप तो बहुत लंबा समय हो गया, 35 साल के लगभग, पहले की यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जैसे थी, क्या आज की एनएसयूआई यूथ कांग्रेस आप देख रहे हैं? नहीं, प्रतिभा जी आपके पास आऊंगा। देखिए, जो प्रशिक्षण शिविर को लेकर के जो सब रूपरेखा बनाई गई है, उससे साफ है कि ये क्लास बहुत टाइट क्लास होने वाली है, सख्त क्लास होने वाली है जी। इसलिए भी माना जा सकता है कि उसमें अमित शाह खुद आ रहे हैं, जो अपनी सख्ती के लिए बड़े मशहूर हैं। तो ये भाजपा के लिए ज़रूरत है। जो मैंने बात बोली, दुर्गेश जी ने भी वही बात बोली है, शब्दों का फेर है, लेकिन बात वही है। और किसी भी संगठन को ज़रूरत होती है, ये भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी है जी। कांग्रेस का जो शासन था यूपीए का, उस वक्त के आखिरी दौर में क्या लोगों के बोल थे और क्या स्थितियां हुई। तो अगर कोई पार्टी सबक किसी चीज़ से लेती तो अच्छी बात है। तो अब पचमढ़ी में जो होने वाला है, उसका मतलब ही साफ है कि लोगों को दूर रखा जाएगा। तो एक तो सिक्योरिटी रीज़न हो सकते हैं, दूसरी बात है कि क्लास बहुत सख्त होगी। उसमें ये तक कहा गया है कि सुबह 5 बजे उठना है और 6:30 बजे क्लास में आना है और योग भी करना है और सारी चीज़ें करना है। तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बीजेपी को देखना होगा, या बीजेपी ने शीर्ष ऊपर स्तर पे अपना अवलोकन किया होगा और ये चीज़ें समझ आई होंगी। कई उनके मंत्री, कई सांसद, कोई विधायक जो बोल रहे हैं, वो बोलने के पीछे उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। वो ये मान रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, वही सत्य है, वही धर्म है। तो इस तरह की चीज़ों को ठीक करने का एक अच्छा प्रयास है। कांग्रेस को भी ये करना चाहिए। कांग्रेस उतनी शक्ति दिखा नहीं पाती है जितना वो शक्ति से बोलती है। ये दो फर्क हैं। दूसरी बात, जो एनएसयूआई और सेवा दल की बात की गई है, यूथ कांग्रेस का जो पहले था और अब है, जो यूथ कांग्रेस पहले थी या जो एनएसयूआई पहले थी, उसकी वजह से कांग्रेस जो है एक चर्चा में होती थी, कांग्रेस लोगों के बीच होती थी। अभी जिस तरह के चुनाव प्रक्रिया कांग्रेस में चलाई गई है, वो सिर्फ राहुल गांधी के अपने फार्मूले पे चल रही है। ये सभी लोग मानते हैं कि उसकी वजह से ये जो इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हवा बनाते थे चीज़ों की, वो बेदम से हो गए हैं। अब उस तरह मेरिट लिस्ट में आना है और ये करना है और उस तरह से आपका चीज़ें बनेंगी, तो ये नहीं, इससे क्या, जो युवा, जो एक नेतृत्व तो तैयार हुआ था पहले का, जो आज लीड कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, जिनको नए नाम दे दिए गए हैं, वो सब उसी यूथ कांग्रेस से निकले हैं। तो उस तरह का अब ये प्रयोग तो इतना आगे बढ़ाया जा चुका है कि मुझे नहीं लगता कि इस पर अब वापस आने की कोई स्थितियां होंगी। लेकिन सेवा दल को एकदम से दरकिनार करने की जो बात अभी पिछले कई समय से चल रही है, ये भी एक अजीब बात है। सेवा दल और यूथ कांग्रेस का एक अलग भूमिका होती थी, एनएसयूआई कॉलेज से माहौल बना के देती थी। तो अगर इसमें बदलाव अब मुझे नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की सुध कांग्रेस को बहुत समय रहते कर लेनी चाहिए। जी प्रतिभा जी, वही सवाल आपसे है। देखिए, जो चुनाव प्रक्रिया अभी हो रही है, अगर आप देखते हैं कि पूरे प्रदेश में से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिलों से जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। यदि जो सबसे ज्यादा वोट ला रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, अगर जो सेकंड रैंक पे आया उपाध्यक्ष बन रहा है, तो अगर आपने हमें चुनाव में हराया जी, और आपने कोई मूवमेंट खड़ा किया, हम आपका सहयोग करेंगे। देखिए, हम एक ही संगठन से हैं। यदि आपके वोट ज्यादा आ गए और मेरे आपसे वोट कम आ गए, जब एक ही विचारधारा के लोग हैं तो हार जीत तो चलती है। अगर आप जीत गए, आप अध्यक्ष बन गए, मैं उपाध्यक्ष बन गई, तो मिलके तो हमें संगठन का ही काम करना है। वो लड़ाई तो वहीं समाप्त हो जाती है। इसको ये इस तरीके गलत रूप से पेश किया जाता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश से जो महामंत्री और सचिव सब निकलते हैं, जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सब निकलते हैं, तो वो हम तो अभी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में संगठन में कार्य कर रहे हैं। हम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में ये नहीं देख रहे कि जो उपाध्यक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है या महासचिव है तो उनके बीच में कुछ अनबन है। कभी कहीं कुछ ऐसा रेयर उदाहरण हो सकता है कि किसी की व्यक्तिगत हो, अदरवाइज तो पूरे जो भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई के पदाधिकारी है, वो साथ मिलकर संगठित होकर मोर्चे पे जाते हैं, आवाज उठाते हैं कांग्रेस की। तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि चुनाव होने के बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पीछे गई है। उसमें से भी नेता बन के आ रहे हैं, आज वो भी विधायक और सांसद बन रहे हैं। तो पहले की प्रक्रिया अलग थी। बदलाव तो एक होता है संगठन में, बदलाव एक प्रक्रिया में होता है। तो अब राहुल जी ने नया पैटर्न लेके आ गए जिला अध्यक्ष का, तो इसका भी आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। अभी तो ये शुरुआत है, अब इसको भी टाइम लगेगा करने में, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे रूप से संगठित होकर नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस सामने आएगी मैदान में। चलिए।
और समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद केशवानी जी आपका, प्रतिभा जी आपका, आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की भाजपा और कांग्रेस संगठन की कसावट पर, जिसे लेकर दोनों ही दल बड़ी बैठकों का आयोजन करने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा इसे संगठन की रूटीन प्रक्रिया बता रही, लेकिन बैठक में अमित शाह जैसे नेता का पहुंचना ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाजपा अपने नेताओं की ट्रेनिंग को किसी भी तरह हल्के में नहीं लेना चाहती। इसलिए नेता छोटा हो या बड़ा, उसे भाजपा के दिग्गज नेताओं से रूबरू कराया जाएगा, ताकि वो पार्टी की तय विचारधारा और काम करने के तरीके से वाकिफ हो सके। दूसरी तरफ कांग्रेस भी संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार प्रयास कर रही। राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में उठापटक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस में एक नई और युवा टीम नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस टीम को धार देने के लिए राहुल और उन जैसे युवा नेता खुद उपलब्ध रहेंगे, या फिर नई और युवा टीम को प्रदेश के उन्हीं पुराने नेताओं के हवाले कर दिया जाएगा जिनकी सरपरस्ती में कांग्रेस सत्ता के लिए तरस रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।